वेलकम टू बायो क्लब। जो हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है क्लोनिंग, इसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्लोनिंग की डेफिनेशन ऐसी टेक्नोलॉजी है फॉर अचीविंग, इसमें हासिल करेंगे यूजेनिक एम्स के जो मकासद हैं, जो हम चाहते हैं प्रोसेस के तहत उसे हासिल करेंगे, उसे हम क्लोनिंग कहते हैं। क्लोनिंग जो वर्ड है क्लोन से निकला है और क्लोन का मतलब है कापीज बनाना। क्लोन की डेफिनेशन देखेंगे, क्लोन इज डिफाइंड एज अ सेल, कोई एक सेल है या इंडिविजुअल है या कोई एक जानदार है, हम उसे ए सेक्शुअली प्रोड्यूस करेंगे उससे ऑफस्प्रिंग के, उसको ए सेक्शुअली जिसमें गमीट्स और स्पर्म इस्तेमाल नहीं करेंगे, और जिसके अंदर जस्ट उसके बॉडी के एक सेल से हम डिप्लॉयड सेल से डिप्लॉयड ही बनाएंगे, मतलब कि उसे ए सेक्शुअली प्रोड्यूस करेंगे ऑफस्प्रिंग। ऑल मेंबर्स ऑफ क्लोन आर जेनेटिकल आइडेंटिकली एक्सेप्ट व्हेन म्यूटेशन अक्कर, जितने भी हम कॉपीज बनाएंगे जैसे उसके पेरेंट्स होंगे, जीन्स भी सेम होंगे और उसकी आइडेंटिकल जो पहचान है वो भी बिल्कुल सेम नज़र आएगी, उसे हम क्लोन बोलते हैं। जनरली नो नॉर्मल एनिमल रिप्रोड्यूस नेचुरली बाय क्लोनिंग, आमतौर पर कोई एनिमल्स नॉर्मल रिप्रोड्यूस नहीं होता कुदरती तौर पर क्लोनिंग के ज़रिए। क्लोनिंग के ज़रिए कोई जानदार नॉर्मल प्रोड्यूस नहीं होगा। सेवरल इंसेक्ट्स एंड मैनी प्लांट्स डू इन सम सर्कमस्टांसेस वेयर अ फ्यू डू सो रेगुलरली, कुछ इंसेक्ट्स हैं या बहुत सारे पौधे हैं, कुछ हालात के अंदर वो चंद एक ये क्लोनिंग कर रहे हैं या इस सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए अपनी जानदार बना रहे हैं। हमने अब आर्टिफिशियल क्लोनिंग देखनी है। 1997 के अंदर साइंटिस्ट था, एक साइंसदान स्कॉटलैंड का, उसने क्लोनिंग की एक शीप की, जैसे एक शीप है वैसी की वैसी दूसरी बिल्कुल सेम फार्मेशन की। कुछ दूसरे मेमेलियन स्पीशीज़ हैं, मैमल्स की, माइस हो गया, काउस होगी, उसकी भी कॉपीज बनाएगी, क्लोनिंग बनाएगी। इन दिस प्रोसीजर न्यूक्लियस फ्रॉम अ फर्टिलाइज एग इज रिमूव, कि न्यूक्लियस जो है वो एक फर्टिलाइज एग से रिमूव किया गया। मिसाल के तौर पर अगर स्पर्म और एग मिल गए एक जानदार के अंदर और वो एक फर्टिलाइज्ड एग बन गया है, वो जो एक फर्टिलाइज्ड एग है उसका न्यूक्लियस उन्होंने निकाल लिया, उस साइंटिस्ट ने निकाल कर इंडिविजुअल इज इंसर्टेड इन इट्स प्लेस, के रिमूव कर दिया न्यूक्लियस सेल से, और जिससे एक नया जानदार बना दिया इंसर्टेड इट्स प्लेस। द अल्टर जाइगोट इम्प्लांटेड इट्स सूटेबल फॉर्म, वो जो उसने न्यूक्लियस निकाला फर्टिलाइज एग का, उसे एक मुनासिब वॉर्म बच्चेदानी के अंदर, रहम के अंदर उसने इंटर कर दिया और वहाँ उसकी कंप्लीट डेवलपमेंट की। अब वो जो न्यू इंडिविजुअल बना फॉर्म हुआ जेनेटिकल आइडेंटिकल क्लोन था जिसका न्यूक्लियस निकाला गया था। कि इस प्रोसीजर के अंदर न्यूक्लियस फर्टिलाइज्ड एग से रिमूव किया और एंड न्यूक्लियस फ्रॉम अ सेल ऑफ फुली डेवलप इंडिविजुअल, एक फुली डेवलप इंडिविजुअल सेल से। अब हमने सिंपली देखना है कि एक जानदार है, उसका स्पर्म और जो एग है वो आपस में मिल चुके हैं, वो फर्टिलाइज्ड हो गए हैं। अब जैसे उसका स्पर्म और एग फर्टिलाइज्ड हो गए हैं, फर्टिलाइजेशन का उसकी मुकम्मल हो गई है, तो हमने उसका एक न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया। जैसे हमने उसका न्यूक्लियस रिमूव किया, हमने जिसकी भी कॉपीज बनानी है, कोई भी जानदार है उसका हमने न्यूक्लियस निकाल लिया, उसका न्यूक्लियस निकाल कर जिसका हमने न्यूक्लियस को बाहर निकाल लिया है, जिसकी कॉपीज बनाना चाहते हैं उसकी जगह उसको अंदर इम्प्लांट कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे। अब उसी हम फर्टिलाइज को दोबारा उस एग को उस एक वॉर्म के अंदर इंटर कर देंगे। जैसे वॉर्म में इंटर होगा तो वो अपनी नॉर्मल डिलीवरी देगी। अब वो जो जानदार बनेगा, जो जिसका स्पर्म और एग फर्टिलाइज हुआ है उसका नहीं होगा, बल्कि हमने जिसकी कॉपीज बनाना चाहें और वो फर्टिलाइज होकर उसकी कॉपीज बनकर आ गई है। इस प्रोसेस को हम क्लोनिंग बोलते हैं। क्लोनिंग मेक मल्टीपल कॉपीज ऑफ डिजायर जीनोटाइप, हम जिस जीन्स की भी कॉपीज बनाना चाहें मल्टीपल हज़ारों की तादाद में बना सकते हैं। अनदर टाइप ऑफ क्लोनिंग, जो दूसरी टाइप है क्लोनिंग की, जिसमें हम एक फर्टिलाइज एग है, सिंगल एग है, हम उसको क्या कर लें, उसके जितने पीसेस बनाएंगे, फ़र्ज़ करें ये एग एक फर्टिलाइज हो गया है, हम अब इसको मुख्तलिफ पीसेस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं कि हमने फर्टिलाइज्ड एग को ब्रेक कर देंगे और उस हर एक फर्टिलाइज्ड एग से एक नया इंडिविजुअल जानदार बन जाएगा जो बिल्कुल सेम होगा, आइडेंटिकल। तो हम डिवीजन ऑफ सिंगल एग को या अर्ली एम्ब्रियो, जो अर्ली एम्ब्रियो भी बन रहा है जाइगोट से, हमने उसको मोर सेपरेट एम्ब्रियो, छोटे छोटे एम्ब्रियोज में कन्वर्ट कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। सेम प्रोसेस नॉर्मली क्रिएटेड आइडेंटिकल ट्विन, यही प्रोसेस होता है कि आइडेंटिकल ट्विंस बनते हैं जो एक जैसे बच्चे होते हैं। मिसाल के तौर पर ये फर्टिलाइज एग है, किसी वजह से टूट गया है और वो दो हिस्सों में कन्वर्ट हो गया, हर वो हिस्सा जो फर्टिलाइज एग का टूटा हुआ है एक नया इंडिविजुअल बना देगा, उससे हम एक जैसे बच्चे आइडेंटिकल ट्विंस बोलते हैं।
ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम दिस टाइप ऑफ क्लोनिंग आर जेनेटिकली, वो जेनेटिकली सेम होते हैं मगर कैरी क्रोमोसोम फ्रॉम ईच ऑफ द टू पेरेंट्स। अब क्योंकि ये भी ये फर्टिलाइज एग था तो ये दो में जब कन्वर्ट हुआ टूट कर, तो इसमें भी हाफ क्रोमोसोम एक मेल से और एक फीमेल से, इधर भी हाफ क्रोमोसोम मेल फीमेल से, मतलब दोनों के वो इंडिविजुअल जो होंगे दोनों के क्रोमोसोम्स लेके आ रहा होगा। दिस टाइप ऑफ क्लोनिंग हैज़ ऑलरेडी बीन यूज टू प्रोड्यूस जेनेटिक आइडेंटिकल कैटल्स के अंदर या दूसरे फार्म एनिमल्स के अंदर हमने डिस्कस किया है। मैन इज़ लाइकली टू अडॉप्ट क्लोनिंग टेक्निक्स फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन, इंसान ने इसे इस्तेमाल किया है कमर्शियल तिजारती प्रोडक्शन के लिए। वैल्यूएबल एनिमल्स ऑफ पेडिग्री सच एज हॉर्सेस के कीमती या घोड़े बनाने के लिए अला नस्ल के पेडिग्री नस्ल के आला नस्ल के घोड़े बनाने के लिए, हॉर्सेस बनाने के लिए इसे फॉर्मेशन की गई। At some places, scientists are making attempts to clone human embryo which they believe can serve as a transplant donor. कुछ केसेस के अंदर साइंसदानों ने कोशिश की है कि कापीज बनाई जाए इंसान के एम्ब्रियो की। ये बिलीव किया गया कि ये जो भी उसे उसका न्यूक्लियस देगा उसका वो कापीज बना देंगे, मगर कंट्रोवर्सी है, इस पर बहुत सारे शक व शुबहात हैं। इशू एज टू वेदर ह्यूमन क्लोनिंग शुड बी अटेम्प्ट या नॉट, कि इंसान क्लोनिंग की जाए या ना की जाए, अखलाकी तौर पर बहुत सारे मसाइल काज करते हैं।